आनंद पटेल, आनंद कुमार। चलिए आनंद पटेल जी कुछ बोलिएगा। चलिए चलिए, आनंद पटेल जी हैं जो कि यूट्यूबर पे हैं, काफी मतलब अच्छा लगता है इनसे बातचीत। इन लोगों का 2 आदमी का जोड़ा है। चलिए सावन आई, हम काफी हंसी मजाक में इन लोग कुछ बोले भी हैं, अब याद आएगा इन लोगों का बहुत ज्यादा। चलिए हम आनंद कुमार जी से अपना अनुभव शेयर कीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं 8वीं क्लास में लगभग 9-10 महीना से यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था तो सबसे पहले 8वां में जब मैं आया था तो वहाँ मेरा मैथ बहुत कमजोर था। यहाँ पे सबसे शुरू में 8वां में पहले मैथ पढ़ाई होता था और सर 2-4 क्वेश्चन दिए थे, उस पर रिविजन करने के लिए अलग से 20 क्वेश्चन दिए। इसी बात को हम देखकर हमें अच्छा लगा कि यहाँ पे एक जो टॉपिक पे क्वेश्चन दिया जाता है उस पर अनेक क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे हमारा रिविजन हो जाएगा और वो क्वेश्चन हम हाल ही नहीं भुला पाएंगे। उसके बाद हम लोग 8वां में 2 व्यक्ति हम लोग आए थे। सबसे पहले हम लोग 10वां में बैठे थे, तो 10वां में सर कहे कि आना 8 बजे से है 8वां में, तो हम लोग 8वां में आके बैठे। 8वां में बैठने के बाद हम लोग मैथ का पढ़ाई किए, उसके बाद सर होमवर्क दिए, हम लोग बना के आए। वहाँ पे आने के बाद इनका जो सर का जो पढ़ाने का शैली इतना अच्छा ढंग से पढ़ाते हैं कि कोई भी चीज कितना भी कठिन चीज हो वो आसान भाषा में हमारे जीवन पे महत्व देकर बताते हैं। हमारे जीवन के कैसे वो घटना घट रहा है हमारे जीवन में, उसी का उदाहरण देके हमको बताते हैं। हम जब यहाँ आए थे तो लगभग हम यहाँ पे महामारी चल रहा था, उसमें हम लोग 2 साल पढ़ाई नहीं किए थे। ये स्कूल भी बंद था और हम लोग 2 साल भी पढ़ाई नहीं किए थे, जिसके कारण हमारा जो दिमाग था वो डेवलप होना बंद कर दिया था। हम सिर्फ खेलते थे, कूदते थे और खाते थे और सूते थे, यही हमारा काम था। हम घर पे भी पढ़ाई ज्यादा नहीं करते थे, स्कूल उस समय बंद था। उसके बाद जब हम यहाँ पे 8वां महीना में आए 8वां में, तब हमें मुलाकात हुआ 2 सर से, और पहला नाम धनंजय सर और कृष्णा सर, और हम इस कोचिंग का नाम एक्सीलेंट एजुकेशन है। और यहाँ पे आने के बाद हमें महसूस हुआ कि पढ़ाई भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण है। और जब हम यहाँ पे आए तो उसके बाद हम बहुत कमजोर थे और साथ साथ हमारे से भी ऊपर बहुत छात्र थे हमसे ऊपर, तो हम उनको मिलाकर हम पहले कंपटीशन करते। ऐसे ही कंपटीशन करते करते मेरा 9वां में आए। 9वां में जाने के बाद मेरा परफॉर्मेंस सबसे फेवरेट विषय साइंस में केमिस्ट्री में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उसमें हम लोग 2-4 बार टॉप भी किए थे और भूगोल में भी टॉप किए थे। यहाँ पे आने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि हर संडे का संडे एक टेस्ट होता था, जिसके टोटल विषय पढ़ाई के उसी विषय में से जो पढ़ाया है उसी में से पूछा जा सकता था कि हाँ इसमें उसी में से क्वेश्चन होता था, उसमें से बनाना था। उसी के बाद हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे आज हम 10th क्लास में आ गए हैं और ये 10th क्लास के हम लोग का लास्ट दिन है। इसके बाद हमारा कोचिंग बंद हो जाएगा और फिर हम 12th में आशा करते हैं कि यहीं पे आके पढ़ेंगे, यहीं पे आके पढ़ेंगे और यहाँ से 10th में बहुत अव्वल नंबर लगे। अभी लगभग जैसे मैट्रिक के परीक्षा में होता है वैसे ही पूरा 500 नंबर का टेस्ट हुआ है, जिसमें से हमारा 449 नंबर है। और हम यहाँ पे आशा करते हैं, ऐसे ही आशा करते हैं कि हमारा ऐसा ही मैट्रिक में भी नंबर आए। धन्यवाद। आनंद जी अपना बहुत ही शालीनता पूर्वक और क्रमवार अपना अनुभव शेयर किए, जिसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं इनको। हमारे बगल में ये आनंद जी हैं, जो कि ये आनंद जी बहुत पहले से हैं यहाँ, इसलिए इन दोनों आदमी का नाम एक बड़ा आनंद और एक छोटा आनंद रखा गया है। हम आइए बड़े आनंद जी से बातचीत करते हैं, ये अपने अनुभव को बताएंगे कि इनका पिछला जिंदगी क्या रहा और अभी तक यहाँ जुड़ने के बाद इनके लाइफ में क्या बदलाव आया, उन सारी चीजों को क्रमवार ये बताएंगे। चलिए मिलते हैं आनंद कुमार जी से। सबसे पहले एक्सीलेंट एजुकेशन के मंच पर अपने बारे में कुछ बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम अनंत कुमार है। मैं जब 6th क्लास में था तब मैं अदर कोचिंग में पढ़ता था। वहाँ पर मुझे एक चीज़ का अभाव हुआ कि लोग मतलब विद्यार्थी पढ़ते तो है लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि अपने जीवन में करना क्या है। वहाँ पर हमें पता नहीं चला और वहाँ पर हमारा क्रमबद्ध ढंग से भी पढ़ाई नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं 8th क्लास में एक्सीलेंट एजुकेशन संस्था ज्वाइन किया। इसमें जब मैं 8th क्लास में यहाँ पर आया तो हमें सबसे पहले बताया गया कि हमारे जीवन में करना क्या है और उस लक्ष्य को देखते हुए हमने अपनी पढ़ाई शुरू की, जिसमें हमारे कृष्णा सर और धनंजय सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं 8th क्लास से ही एक्सीलेंट एजुकेशन कोचिंग में पढ़ता आ रहा हूँ और 9th क्लास और 10th क्लास भी मैं इसी कोचिंग से पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हमें शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता है,
जैसे कि हम अपने समाज में कैसे रहेंगे, कैसे हमारा नाम ऊंचा होगा, यही हमें इस संस्था का सबसे अच्छा लगा। और मैं अपने तरफ से इस कोचिंग संस्था को सब धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए आनंद कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब तो हमारे नए विद्यार्थी हैं सौरभ जी, इधर आकाश कुमार जी, क्या आपके मन में कुछ है इच्छा? चलिए आकाश कुमार जी, क्या नाम है जी इसका? ऋतिक कुमार जी, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए ऋतिक कुमार जी। चलिए इधर प्रशांत जी, क्या कुछ है मन में आपके? अभी तक क्या महसूस किया? चूंकि आप बहुत दूर से आते हैं, उतना दूर से आपको लगता है कि बहुत कम ही आदमी आता है, क्योंकि हम लोगों के पास जितने हैं लगभग लोकल ही व्यक्ति हैं हमारे हैं ना। तो आप दूर से आते हैं, तो कुछ क्या ऐसा लगा कि आप चूंकि उधर से बहुत कोचिंग पार करके भी आ जाते हैं इधर, तो ऐसा क्या मतलब फील हुआ यहाँ और उधर बाकी अदर कोचिंग में? कुछ बोलिए, डराना नहीं है। सोचिए कि अपना घर में आप हैं, हमें क्या डराना है? एक अंदर से हिम्मत भरने का काम कर रहे हैं ताकि आप कुछ बोलने के योग्य बनिए, क्योंकि आप यहाँ एक्सीलेंट में जुड़े हैं। तो एक्सीलेंट में जुड़ने का मतलब ही होता है कि आप कुछ अच्छा कीजिए। बोलिए तो। चलिए देखिए प्रशांत जी बोल रहे हैं। मैं यहाँ से पहले दूसरे ट्यूशन में पढ़ता था, वहाँ पर अच्छा पढ़ाई नहीं होता था, इसलिए प्रिंस मुझसे कहा एक दिन कि चलो वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। तो मैं उसी के बात सुनकर मैं यहाँ पर आया और देखा कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पढ़ने लगा। चलिए प्रशांत कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में हमारे विक्रम जी बैठे हैं। क्या हाल है विक्रम जी? चलिए बिट्टू कुमार, कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। चलिए इधर हम अपने अपने विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं। चलिए हिमेश जी हैं, काफी इनसे प्रेम रहा हमारा, क्योंकि बहुत दिन से जुड़े रह गए। हमको लगता है कि लगभग 2 साल से ज्यादा समय होने जा रहा है हिमेश जी के साथ। उतना चौक से उतना अंदर माने समझिए कि बाजार से घूम के यहाँ आ जाना, रेगुलर विद्यार्थी रहे, इसके लिए तो बहुत प्रेम है इनके लिए हमारे दिलों में, हमेशा रहेगा, क्योंकि इनका व्यवहार हमारे दिलों को जीता है उतना दिन से। तो हम अपने हिमेश बाबू से चाहेंगे कि ये बताएं कि क्या महसूस किए, क्या फील किए अभी तक का अपने जीवन का, यहाँ आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ आपके लाइफ में। चलिए सबसे पहले धन्यवाद, हमको बोलने का मौका मिला एक्सीलेंट एजुकेशन में। हम पहले केवल घूमते थे और पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था मेरी जिंदगी में। हम सोचते भी नहीं थे पढ़ने के बारे में, दिन भर घूमते घूमते रहते थे, खेलते होते रहते थे। फिर प्रियांशु बोला हमको कि चलो वहाँ पे पढ़ाई होता है, कहले तुम झूठो खाने घूमता है। तो आए यहाँ पे उसके साथ 9th में, तो 9th में बैठे 2-4 दिन, तब हमको अच्छा लगा, पढ़ने में मन लगा। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही हम पढ़ने में मतलब बहुत कमजोर थे, तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए। पढ़ते पढ़ते आज 500 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें हम 450 नंबर लाए। बस इसी बात की खुशी है कि पहले से हम बहुत अच्छे हो गए पढ़ने में। बस उम्मीद है कि मैट्रिक का परीक्षा आ रहा है, अब कोई डर भी नहीं है उस परीक्षा का, कि उसमें 500 नंबर है, 500 नंबर का परीक्षा है, उसमें हम 400 प्लस नंबर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ के बारे में क्या सीखे आपके जीवन में, मतलब कुछ करना है? यह सब जीवन के बारे में भी मालूम चला, और कृष्णा सर इतना अच्छा मोटिवेट कर देते हैं हम लोग को, और कोई फालतू बात हम लोग के दिमाग में घुसता ही नहीं है, केवल पढ़ाई ही और जिंदगी के बारे में हम लोग सोचते हैं। पहले हम लोग मतलब केवल पढ़ाई के बारे में सोचते ही नहीं थे, केवल घूमते रहते थे। फिर यहाँ पे कृष्णा सर का मोटिवेशन मिला, उससे हमको मालूम चला कि जीवन में भी हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में एक कामयाब इंसान बनके उभरेंगे और अपने एक्सीलेंट एजुकेशन और गांव समाज और माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमेश जी। इनको हम बोले भी कि आप लोगों से कि काफी दिनों से जुड़े हैं, काफी बातों को सुना इन्होंने, महसूस किया, जिसके वजह से आज बहुत अच्छा बोले हैं, जो हमारे दिलों को जीत लिए हैं। अब बगल में हमारे अमित बाबू हैं, इनके काफी परिवार से भी हमारा पुराना गहरा संबंध रहा है, इनके भाई वाई भी सब लोग हमारे हमसे जुड़े हुए रहे। हम हिमेश जी से अपना इनका अनुभव शेयर चाहेंगे। काफी शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, हम मुस्कुराते भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो बताएंगे अपना अनुभव कि अभी तक इन्होंने क्या महसूस किया हमसे जुड़ने के बाद। बताइए। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पढ़ने में। पहले हमको ही बेसी इस कोचिंग में लाया, सर बताया कि मेरा भाई भी यहाँ पर फर्स्ट मारा था मैट्रिक के एग्जाम में, तो सर कहे कि अपने भाई जैसा फर्स्ट मार के दिखाओ। आज उसमें हम लोग का टेस्ट हुआ था 500 नंबर का, जिसमें 390 नंबर मेरा आया है।
इसी के लिए अब लगता है कि मैट्रिक के एग्जाम में भी हम अब लगता है कि हम मैट्रिक के भी एग्जाम में फर्स्ट मार के दिखाएंगे और कृष्णा सर का एक्सीलेंट का नाम रोशन करके दिखाएंगे और माता पिता का भी नाम रोशन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी को। इन्होंने भी काफी अपने जीवन में बदलाव लाया और हमें लगता था कि ये लोग पहले ज्यादातर मतलब कि आवारागर्दी में समय लोग बिताते थे, लेकिन हमें से मिलने के बाद इन लोगों के भी मन में जरूर कुछ ना कुछ सपना अंदर से जरूर होगा। भले अभी चूंकि हम तो बताए ही हैं कि अभी जो इन लोगों का उम्र है एक अलग ही दुनिया चलता है, लेकिन ये धीरे धीरे जब ये चीजें उतरेंगी तो इन लोगों को लगेगा कि नहीं, और यही चीजें एक न्यू के रूप में काम करेंगी और ये लोग जीवन में काफी अच्छा करेंगे। क्योंकि इतना दिन जुड़ने के बाद जो शब्द हमारा इन लोगों के कानों में गूंजेगा वो शब्द इन लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसी कड़ी में हम अपने प्रभात पांडे जी से जुड़ते हैं जो कि बहुत ही मेहनती विद्यार्थी रहे और ये अपना अनुभव शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए प्रभात जी अपना अनुभव शेयर कीजिए। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे एक्सीलेंट एजुकेशन के मंच पर बोलने का मौका मिला। हमें आज यहाँ पर व्यक्ति चित्र बताना है, यानी किसी भी मनुष्य का व्यक्ति चित्र क्या है, यानी वह किसी भी संस्था में जुड़ा तो उसमें वो साल में क्या किया। व्यक्ति चित्र किसी भी मनुष्य का यह एक ऐसा चित्र है जो इसे कोई खरीदा नहीं जा सकता है, यानी इसे कमाने में सालों लगता है। कोचिंग तो इस दुनिया में बहुत सारे होंगे, लेकिन कोचिंग का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपको ज्ञान बढ़ाया जाए। ज्ञान तो सभी कोचिंग में बढ़ जाएंगे, लेकिन सामाजिक रहन सहन और भेदभाव को नीति को बदलने वाला कोचिंग भी एक रहना चाहिए। यही कोचिंग जो हमारा एक्सीलेंट एजुकेशन है, जो ज्ञान के साथ हमें सामाजिक भेदभाव, लैंगिक विभेद, ये सब चीजों से दूर रखता है तथा यह एक ऐसा कोचिंग संस्था है जिसमें हम सभी लोगों को एक भाईचारा की तरह रखना जाता है। यानी इस कोचिंग में ऊपर नीचे सभी जाति समूह धर्म के लोग एक साथ बैठकर बिना कोई भेदभाव के पढ़ाई करते हैं। इस कोचिंग का यही मुख्य उद्देश्य है कि सभी कोचिंग की तरह इसमें पढ़ाई केवल नहीं कराया जाएगा। इस कोचिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य को मनुष्यता सिखाया जाएगा। यानी आज का मनुष्य अपना मनुष्यता खो बैठा है। मनुष्यता खो बैठने का मतलब यह है कि आज की उम्र में यानी 12 से 18 तक की उम्र में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए तथा अपना भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आज के मनुष्य यानी 12 से 18 तक के बच्चों के मनों में से यह सब हट चुका है, क्योंकि हमें बिगाड़ने का कोशिश बाहरी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। विश्व जानता है कि भारत में 70 करोड़ से अधिक युवा जनसंख्या है। पूरा विश्व में हमारा युवा जनसंख्या सबसे अधिक है और यही का फायदा बाहरी देश उठाना चाहते हैं और हमारे देश के नौजवानों को तो अंदर से खोखला और तोड़ना चाहते हैं। इसी के लिए हमारे देश में अनेक प्रकार के खराब फिल्म, जिससे हमारे देश और समाज के युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस कोचिंग में आपको ज्वाइन करने से ये सब देखने को और सोचने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोचिंग में हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि पहले लाइफ बनाओ, उसके बाद देश बनाओ, उसके बाद समाज को सुधारो और फिर ये सब काम करो। कोचिंग का शुरुआत इस कोचिंग में शुरुआत लगभग 2 साल पहले से हुआ है। हम इस कोचिंग में आने से पहले हर एक व्यक्ति की चित्र हर एक मनुष्य की तरह एक साधारण मनुष्य थे। यानी मेरे में वो कोई गुण नहीं था जिससे मुझे कोई ऐसा कह सके कि तुम अपना परिचय दो। इस कोचिंग में आने से पहले हम बहुत ही एक कमजोर छात्र थे। हमारा घर परिवार एक सामाजिक परिवार से है और मेरे दादाजी श्री गुप्तेश्वर नाथ पांडे हाई स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं। मेरे पिताजी भी एक टीचर रहे हैं और मैं एक शिक्षित घर का बालक हूँ, जिसके कारण मुझे हमेशा यह अनुभव करना रहता है कि मैं भी पढ़ूं और अपने पापा जैसे और दादा के जैसे नाम को रोशन करूं। इसी के लिए मैंने 6 तक सोलंकी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद मेरे ब्रेन में छोटे से दिक्कत होने के कारण मेरे 2 साल पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ा। ड्रॉप करने के बाद मेरा नाम लिखवाने में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि मेरे पास टीसी नहीं था, जिसके कारण मैंने 9th में यही कोचिंग में एक्सीलेंट एजुकेशन चिरान में ज्वाइन किया और तपसी सिंह में नाम लिखवाया। 9th में आने से मेरा कोई व्यक्ति चित्र नहीं था। मैं 9-17 दिन बर्बाद करने के चक्कर में गलत सलत सोच में लगा रहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा ये सब करने का समय नहीं मिलता है।
व्यक्ति चित्र तो वही बनाते हैं जिनमें खुद व्यक्ति चित्र होता है। यानी हमारे इस कोचिंग के संस्था के हमारे 2 टीचर मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि इन्होंने मेरा व्यक्ति चित्र को बना दिया। व्यक्ति चित्र बनाने से मनुष्य को यह हो जाता है कि वह गलत और सही में अंतर समझने लगता है। इसमें 2 सर, कृष्णा सर और धनंजय सर। धनंजय सर ने सिलेबस से मजबूत किया और कृष्णा सर ने समाज में रहने का मतलब और तरीका सिखाया। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी को। अपना इतना अच्छा से अनुभव इन्होंने शेयर किया कि दिलों को जीत लिया और काफी हमेशा याद रह जाएगा इन लोगों का मन में। अब इसी कड़ी में हम अंकित कुमार जी से बातचीत करना चाहते हैं। चलिए अंकित कुमार जी अपना अनुभव शेयर करिए, जो भी दिल में है, मन में है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं यहाँ 8वीं क्लास से ही पढ़ रहा हूँ। आज मेरा 2 साल यहाँ आना हो गया है। मैं यहाँ पहले इंग्लिश में बहुत कमजोर था, यानी हिंदी को ना इंग्लिश में बहुत नहीं बदल पाता था। अब मैं इंग्लिश में काफ़ी मजबूत हो गया हूँ, इसलिए धन्यवाद यहाँ कोचिंग में आने की। चलिए अंकित कुमार जी ने अपना अनुभव शेयर किया और इसी कड़ी में हमारे बहुत ही प्रिय छात्र प्रियांशु कुमार जी भी रहे और बहुत ही मेहनती और प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति और इतना दिन में दिलों पर राज करने वाले लोगों में भी इनका भी नाम है। तो हम अपने प्रियांशु कुमार जी से भी बात करना चाहेंगे कि अपना अनुभव को शेयर करें कि अभी तक इन्होंने क्या बदलाव महसूस किया अपने जीवन में। चलिए प्रियांशु कुमार जी शेयर करिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज प्रियांशु कुमार, यानी मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। हमें सबसे पहले तो हम सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सर हमें इतना काबिल समझा कि हमें बोलने के लिए मौका दिए। हम जब से इस कोचिंग में आए हैं तब से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे कि हम बता देना चाहते हैं, जैसे कोरोना काल जब चल रहा था तो उस समय हमारा जो जीवन था एकदम रुक सा गया था, यानी हमारी जो जीवन की गति होती है वो पूरी रुक गई थी। यानी जो हमारे जो शरीर से तो हम पूरा वृद्धि कर रहे थे, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क था वो अभी बचपना में ही था। उतना हमारा जो मस्तिष्क था वो डेवलप नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमारे गाँव के कुछ बच्चे भी इस कोचिंग में पढ़ने आते थे। उसी के माध्यम से हमें भी पता चला कि इस कोचिंग में पढ़ाई अच्छा होता है और सर हमेशा टेस्ट भी लेते रहते हैं, जिससे हमें अपने जीवन का अनुभव भी पता चलता है कि आखिर हम पढ़ें तो क्या सीखे। जिसके कारण हम 8 क्लास से इस कोचिंग में अपना एडमिशन कराए और धीरे धीरे उस समय जब हम 8 क्लास में यहाँ आए थे तो हम उतना पढ़ने में मतलब कमजोर ही कह सकते हैं कि हम कमजोर थे बहुत पढ़ने में। हम उतना मन नहीं लगाते थे पढ़ने में, बहुत इधर उधर खेलने कूदने में भी हम ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे आए पढ़ने तो सर यहाँ हमारे सबसे पहला मुलाकात हमें हमारे कृष्णा सर से हुआ, जिन्हें हम बहुत अपने जीवन धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ही हमारे जीवन में बहुत सुधार लाया है। क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो बहुत पढ़ने में कमजोर थे, लेकिन हमारा रिजल्ट भी बहुत कम आता था। शुरुआत में हम जब टेस्ट दिए थे तो उस समय मेरा बहुत कम नंबर आया था, जिससे हम अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहे थे। लेकिन यहाँ के जो कृष्णा सर है वो हमने समझा है कि नहीं, देखो हार कभी भी नहीं मानना चाहिए जीवन में। एक बार हार के जो उठता है व्यक्ति वही जीवन में सक्सेस होता है। सक्सेस इंसान को, जो हार होता है वो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, ना कि कमजोर बनाता है। हार से इंसान अपने लाइफ को सीखता है कि हमारे जीवन में आखिर क्या कमी रहा कि हम कुछ नहीं कर पाए, और इन सर ने हमें पढ़ाया। सबसे पहले हम सर को ये योगदान देते हैं कि इन्होंने हमारे मन में पढ़ाई के लिए बहुत जुनून जगाया कि पढ़ाई भी कोई चीज होता है और पढ़ के भी इंसान कुछ कर सकता है। नहीं तो पहले हम सोचते थे कि केवल खेलना कूदना इसी में जीवन है हमारा। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे आए तो सर ने बताया कि पढ़ाई भी ऐसा एक चीज है जो हमें जीरो से हीरो बना सकता है। लेकिन आज हम उसी मार्ग पर सर के थोड़े से समुद्र के बूंद में से थोड़ा सा हमारे सर हमारे ऊपर छिड़क दिए हैं, जिसके कारण हम थोड़े बहुत पढ़ने में अव्वल हो चुके हैं और धीरे धीरे आगे भी पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। और सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी को। बहुत अच्छा अनुभव इन्होंने अपना शेयर किया और इसी कड़ी में हम जुड़ना चाहते हैं हमारे नितिन बाबू, जो कि ये भी बहुत ही शांत व्यक्तित्व के धनी। काफी दिन से इनका भी जुड़ाव रहा हमसे, इनके परिवार से भी काफी जुड़ाव रहा। तो नितिन जी से हम अब इनका अनुभव शेयर करना चाहते हैं। चलिए बोलिए नितिन बाबू, क्या महसूस किया अभी तक? पहले तो मैं अपना घर बताना चाहता हूँ। मेरा घर डोरीगंज रहने वाला हूँ।
में सबसे पहले ये सीख मिला। यहाँ पर सिस्टर आई थी, उन्होंने बताया कि एक्सीलेंट एजुकेशन है जो गोविंदगंज थाना के पीछे है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। वहाँ पर टेस्ट वगैरह भी सब, नोट्स वगैरह भी सब मिलता है। वहाँ पर हर संडे को टेस्ट होता है कि वहाँ पर तुम भी चलो। तो हमने आया 9th क्लास में मार्च में। पहले हमारे कृष्णा सर से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया, हम अपना परिचय दिए तो कहा ठीक है। हमको 9th क्लास के क्लास बताए। क्लास में गए तो धनजर सर आए, उन्होंने पूछे हमारे नाम पर, तब पूछे, हमने बताया। फिर पूछे कितने क्लास में हो, तो हमने बताया कि 9th क्लास में है। तो कहा कि ठीक है, पढ़ो मन लगा के। अभी मैंने नरेशन पढ़ा रहा हूँ। हम शाम को आए तो हम ये सब कुछ भी नहीं पढ़े थे। आए धीरे धीरे यहाँ के 9th क्लास के बच्चों को देखे कि बहुत तेज थे। सब जब सर बोर्ड पर दे रहे थे बनाने के लिए तो बना दे रहे थे, हम बैठे हुए थे, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम कहें कि क्या करना पड़े, हमको सर समझाए कि देखो धीरे धीरे मेहनत करेगा तो बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, तुमको भी बूंद बूंद से तालाब भरना पड़ेगा। तो हम भी धीरे धीरे मेहनत किए, तो हमको भी नरेशन समझ में आया। फिर हम टेस्ट वगैरह दिए तो फर्स्ट में हमारे बहुत नंबर कम आ रहा था, बस धीरे धीरे कोशिश किए तो नंबर ज़्यादा आया। यहाँ पर तो एक और हमको शिक्षा तो यहाँ पर मिलती है, बट एक बात की और हमको खुशी होती है कि यहाँ पर समाज के बारे में, जीवन में क्या करना है, क्या चीज़ को हासिल करना है, यहाँ पर बताया जाता है। इसी नाम से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी को। इसी कड़ी में हमारे सौरभ राज जी हैं, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इनसे भी हम इनका अनुभव शेयर पूछना चाहेंगे, कभी तक क्या महसूस किया इन्होंने अपने पहले जिंदगी के बारे में और अभी के जीवन के बारे में, इन्होंने क्या फील किया। और बिना डरे निडर होके आप शेयर करिए अपने अनुभव को। सौरभ राज जी। धन्यवाद सर, क्या मुझे मौका दिया बोलने के लिए। एक्सीलेंट एजुकेशन में मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब किस क्लास में पाए थे? मैं सबसे पहले 8th क्लास से आना चालू किया। पहले सबसे पहले मैं सितंबर में आना चाहा। मेरे दोस्त ने बताया, शुभम कुमार 8th क्लास का है, उसने बताया कि चलो कोचिंग एक्सीलेंट एजुकेशन में। तो मैं एक दिन आके देखा, फिर मुझे एक दिन में मतलब अच्छा नहीं लगा, फिर मैं नहीं आया। 2-3 दिन के बाद फिर आया तो शेष हुआ, जिसमें मेरा प्रथम रैंक आया मैथ में। और मैं ऐसे ही मैं कोशिश करता रहा कि मुझे और सब्जेक्ट में अच्छा करना है। और मेरा सब सब्जेक्ट मतलब अच्छा नहीं था, एक ही सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा हमें। और मैं कोशिश करा, और रंजन सर और कृष्णा सर बहुत मुझे सहायता किए, और उससे मुझे जानकारी हुई कि हमें कैसे रहना चाहिए और शिक्षा के बारे में तो बहुत जानकारी मिली। और मैं धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल बताइए इनके नाम पर। चलिए अब हमारे